हेलो गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख भी होंगे। मेरा नाम है राधेश्याम केवट और मैं आप सबको पढ़ाता हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस एंड अन्य और सारी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। अभी मैं फिलहाल पेपर 1 आपको यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 कंप्लीट फ्री यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूँ बैच उदयपद 1.0 के माध्यम से। तो ऐसे विद्यार्थी जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 देना चाहते हैं या 2026 देना चाहते हैं जून का सेशन, तो पेपर 1 आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं बिना किसी कॉस्ट के, ऐसे विद्यार्थी जो पेड कोर्स या ऑफलाइन कोर्स सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो राधेश पाठशाला से पूरा कंप्लीट पेपर 1 आप मेरे राधेश पाठशाला के चैनल से बैच उदयपद के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिसका हमने लगभग 50% कोर्स अभी हमने कवर कर चुके हैं। साथ ही पेपर 1 आपको कहाँ काम आएगा, ये जो पीछे क्या लिखा है पढ़िए जल्दी से। एमपी सेट एग्जाम, जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, 1 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन आउट किया है कि हम जो बचे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं उनको भरने के लिए 2026 में एक और नोटिफिकेशन लेकर आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ऐसे विद्यार्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिन्होंने अभी 2022 और अभी वाला 24 वाला जो एग्जाम भी दिया था और कहीं ना कहीं अगर वो असफल हुए हैं उसमें, अभी रिजल्ट भी आने वाला है और एग्जाम का 24 वाले का भी आने वाला है, अभी रिजल्ट अभी होल्ड पे है। तो और ऐसे विद्यार्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अभी जो निकला था उसमें नहीं दे पाए, तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की मिल गई है। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछली बार चूक गए थे वो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पुनः दे सकते हैं। एक अच्छा समय पीरियड मिल रहा है आपको तैयारी करने के लिए। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने से पहले भी आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। देखिए, तो सेट किनको दे सकता है? जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं हुआ जिनका अभी तक, या जिन्होंने नेट का एग्जाम नहीं दिया है, वह व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की तरफ से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एक एग्जाम आपके लिए कंडक्ट कराया जाता है। तो यह एग्जाम आप देकर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अभी सब पे बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कब क्या नोटिफिकेशन रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूं आपके लिए। अभी 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर आपके लिए जो फॉर्म फिलिंग की, जो सेट के एग्जाम की जो फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वह प्रारंभ हो जाएगी। एग्जाम कब होगा ये वाला? तो ये वाला जो एग्जाम की इन्होंने डेट दी है, ये इन्होंने बात की गई है जनवरी की, यानी कि जनवरी में यह एग्जाम आपके लिए कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि आपके पास 3 महीने के लगभग समथिंग समय है, आप अच्छे से सेट की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके, सबसे पहले पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा आपके लिए तैयारी कहां से करेंगे आप पेपर 1 के लिए, कैसे आप अच्छे से तैयारी, नोट्स वगैरह मिल सकते हैं, पेपर 2 में क्या सब्जेक्ट रहता है, क्या इसकी स्थिति है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैटर्न, फिर इसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी के पास। ठीक है, पैटर्न क्या होता है? तो प्रिय मित्रों, एमपी सेट का जो पैटर्न है नोटिफिकेशन में इस बार क्लियरली मेंशन किया गया है। पूरा का जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा ये यूजीसी नेट के पैटर्न की तरह रहेगा। ठीक है, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है अभी दिसंबर में आने वाला है, बहुत सारे बच्चे कर भी रहेंगे जो मध्य प्रदेश से हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा आप ये एग्जाम भी दीजिए। ठीक है ना, आप ये भी दीजिए, दोनों फॉर्म फिल कीजिए। कुछ नहीं पढ़ना सेम ही है, बस एग्जाम अलग अलग देना है। एग्जाम 2 बार देना पड़ेगा, 1 दिसंबर में देना, 1 जनवरी में देना, फर्क इतना रहेगा। तो यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वही रहेगा। तो एमपी सेट का जो पैटर्न है आपका सेम टू सेम यूजीसी नेट की तरह रहेगा। अब देखिए कितने पेपर होते हैं आपके सेट के एग्जाम में। अब मैं यूजीसी नेट से लिख दिया, बता सेट का ही राउंड, निश्चिंत रहना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पहली बार आदेश पाठशाला पर आए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने ऐसे दोस्तों पे जो अफोर्डेबल और बिल्कुल अच्छे तरह से कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं। तो राधेश पाठशाला पे आप सबके लिए मैं निःशुल्क पेपर 1 कंप्लीट अभी पढ़ा रहा हूं। यही पेपर 1 आपको एमपी सेट में आएगा। तो जाना बैच उदयपद के नाम से मिलेगा आपको, बैच उदयपद 1.0 के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी होगी, 60 से ऊपर क्लासेस में ले चुका हूं, वहां जाइए और क्लासेस देखना। नोट्स कहां मिलेंगे? नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है,
नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक कहां मिलेगी चैनल की? प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाके स्विच हो जाएंगे। वहां आपको बहुत सारी की सारी चीजें, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। क्लासेस वाइज भी डली है आपके पास सभी के सभी नोट्स। निश्चिंत रहिएगा, कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी पेपर 1 में आपके लिए। और पूरा का पूरा निःशुल्क है, यूट्यूब पर है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियोस अपलोड है, आप जाइए देखिए और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। अब आते हैं एग्जाम पैटर्निंग के ऊपर। समझना जरूरी है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन करना। क्योंकि बिना आंख मूंद कर आप जब समुद्र में गोता लगाओगे तो ऑब्वियसली डूब के मरना ही है। इसलिए हर एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसका प्रारूप समझना, उसका ड्राफ्ट जो बना है उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम परीक्षा पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, परीक्षा प्रारूप क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए इसमें आपके होते हैं 2 पेपर। सबसे पहले बात करेंगे हम यहीं पर। कितने पेपर होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? एक होता है आपका पेपर 1 एंड एक होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। देखिए सबसे पहले पेपर की बात कर देता हूं मैं, फिर और आगे बात करेंगे। पेपर 1 जो होता है ये सबके लिए कॉमन पेपर रहता है, यानी जनरल पेपर इसको कहा जाता है। ठीक है, कितने प्रश्न आते हैं यहां से? पेपर 1 से आते हैं आपके पास 50 प्रश्न, यानी 50 क्वेश्चंस आते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। तो कितने नंबर का पेपर हो गया आपका? तो ये हो गया आपका 100, यानी 100 नंबर का एक पेपर आपका पेपर 1 बनेगा। क्लियर? प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। यहां लिख देता हूं मैं, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ये आपके पास, अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो आपके पास ये चीजें लिखा होना चाहिए ताकि आपको चीजें पता चलेगी। 50 प्रश्न 100 नंबर मिलेंगे। और क्या बात करते हैं? जनरल पेपर रहता है। ये जो पेपर रहेगा ये प्रत्येक विद्यार्थी का सेम रहता है। अभी हम बात करें तो कितने 31 सब्जेक्ट में यह सेट का एग्जाम होने वाला है। कितने सब्जेक्ट में होने वाला है प्रिय विद्यार्थियों? 31 सब्जेक्ट हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, वहां से चेक कर लेना कौन कौन से 31 सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, ऐसे करके और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो आप देख लें 31 सब्जेक्ट में ये एग्जाम में भी कंडक्ट होने वाला है। प्रश्न 50 आएंगे, नंबर आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 100 यहाँ से। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक बढ़िया एडवांटेज मिल जाता है हम सबको। और क्या विशेषता है इस एग्जाम की? दोनों पेपर करने के लिए आपको मिलेगा समय 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का समय मिलेगा, बीच में कोई गैप नहीं रहता, लगातार मिलेगा। अब ये बार देखना पड़ेगा, ये ऑनलाइन मोड सीबीटी मोड में कराया जाएगा या ओएमआर सीट पे कराया जाएगा। तो ये जो फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें हमको और बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यूजीसी तो अभी सीबीटी मोड में कराती है एग्जाम, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। हो सकता है एमपी वाले ओएमआर सीट पे करा ले या सीबीटी में भी करा सकते हैं। दोनों ही तरीके से एग्जाम होने की संभावना रह सकती है। ठीक है, फाइनल नोटिफिकेशन में हमको पता चल जाएगा। चलिए समझ में आ गया। यूनिट कितनी रहती है? तो पेपर 1 में यूनिट होती है 10। कल जो वीडियो आएगी मेरी, कल जो क्लासेस में फिर लेने वाला हूं, पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस करूंगा। तो आप बिल्कुल या शाम 5 बजे आपको वो क्लास प्रारंभ हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, कल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब पेपर 2 पे बात करते हैं। पेपर 2 के यही एग्जाम पैटर्न है। समय मैंने बता दिया 3 घंटे का। मीडियम क्या क्या रहते हैं? हिंदी मीडियम की यदि मैं बात करूं तो वही आपके पास माध्यम क्या रहेगा पेपर का? वही रहेगा आपका हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में एग्जाम होता है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर मिलता है, निश्चिंत रहिएगा। पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 आपका जो मुख्य सब्जेक्ट है, पेपर 2 जो आपका मुख्य सब्जेक्ट है, एमए में आपने जो सब्जेक्ट रखा था, एमए में आपका जो सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर इत्यादि इत्यादि, उसी विषय में आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर? मान के चलिए मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा यह पॉलिटिकल साइंस होगा। ठीक है, मुख्य विषय आपका जो होगा एमए में, मैं यहां लिख देता हूं एमए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या चाहिए इसके लिए, सारी एज लिमिट वगैरह भी देख लेंगे। और क्या है सर? देखिए यहां पे मिलते हैं 50 प्रश्न, तो यहां पे कितने प्रश्न मिलेंगे? यहां मिलेंगे आपको 100 प्रश्न। तो ये पेपर कितने मार्क्स का हुआ? 200 मार्क्स का। क्लियर? नोट कर लीजिए इतना।
100 प्रश्न 200 मार्क्स, 50 प्रश्न 100 नंबर, तो कितने नंबर का हो गया हमारा ये? तो ये जो पेपर आपका बनेगा, ये बनेगा पूरा का पूरा 300 नंबर का, 300 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन मिलेंगे आपको 150, यानी 150 क्वेश्चन पे 300 मार्क्स का पेपर है। इसी के आधार पर आपका कट ऑफ रहेगा। क्लियर? तो ये वही, और इसमें भी आपको 10 यूनिट रहेंगी। जो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं एक अलग से क्लासेस बना दूंगा, पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थी देख रहे हैं कौन कौन से हैं, तो इसमें भी आपके रहेंगे 10 यूनिट। क्लियर? अब देखिए, इसका सिलेबस जो है मैंने अपने उसमें डाला हुआ टेलीग्राम ग्रुप में, फिर से डाल दूंगा अगेन, तो आप वहां से वो पूरा का पूरा सिलेबस एक बार और रीड कर लेना, है ना। पेपर 1 का डाल दूंगा मैं, पॉलिटिकल साइंस का भी डाल दूंगा, बाकी मैं खुद आपको अलग क्लासेस में पूरा का पूरा डिस्कशन कर दूंगा यहाँ पे। तो ये आप इतना नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ ना, समझ में आ जाएगा आपको। एक बार रिकॉल कर देता हूँ, एमपी सेट एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन आया, जनवरी 2026 में एग्जाम होना है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो यूजीसी की तरह होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, समय 3 घंटे का रहता है। इसमें माध्यम हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा आपको एग्जाम देने के लिए। पेपर 1 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल पेपर, जो सभी के लिए कॉमन रहता है। जितने भी विद्यार्थी सेट का एग्जाम देंगे वो ये पेपर अवश्य देंगे। क्वेश्चन बदलते हैं, यदि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा तो क्वेश्चन चेंज होते हैं। और ये रहता है आपका मुख्य विषय, आपका जो एमएमए सब्जेक्ट है वही विषय में आपको ये पेपर करना पड़ेगा। क्लियर? पेपर 1 पे 50 प्रश्न आते हैं, जिसके 100 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, 10 यूनिट रहती है। पेपर 2 में 100 प्रश्न 200 नंबर 10 यूनिट। क्लियर? इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको, अब इसकी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में। ठीक है? आई होप आपने लिख ली होंगी सारी की सारी चीजें। अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। देखिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले बात करें हम एजुकेशनल की बात करते हैं। ठीक है? एजुकेशनल, एजुकेशनल में क्या है, आपको एमए पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे विद्यार्थियों? एमए यानी कि मास्टर, पता होगा ना इतना तो। जिसे आप पीजीबी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होना चाहिए। जो आपका एमए में सब्जेक्ट है आप उसी में एग्जाम दे पाएंगे, ये मैं बता चुका हूं आपको। क्लियर? अब इसमें देखिए, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया तय किए हुए हैं। क्या क्या क्राइटेरिया तय किए हैं वो मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए, जो जनरल कैटेगरी से होगा उसको 55% यहाँ पे मार्क्स लाना पड़ेगा। ये शायद इसमें भी एक और जो फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को शायद अभी 55% का है। और रिजर्व कैटेगरी पे फिर बढ़ती है आपकी एससी एसटी। ठीक है? एससी एंड एसटी, इनके लिए लेकर आना है 50% से आपको एमए पास होना चाहिए। क्लियर? एज लिमिट कोई नहीं है, कोई भी ये एग्जाम दे सकता है। ठीक है? एज लिमिट की बात करूं तो मैं यहाँ पे एज लिमिट इन्होंने नहीं रखी है। एज लिमिट नहीं है यहाँ पर, कोई भी एग्जाम दे सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें आप अच्छे से याद इसमें रखेंगे। और क्या बात करते हैं इसकी, अब एमए की मैं बात करता हूं आपको। एमए आपने जब किया है तो एमए करने के बाद कुछ बच्चे फाइनल ईयर में होंगे, एमए में फाइनल ईयर में भी होंगे, तो ये बच्चे भी यह एग्जाम दे सकते हैं। बस शर्त है कि रिजल्ट आने तक आपकी एमए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको? रिजल्ट से पहले आपको आपकी मास्टर भी कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप फॉर्म भराएंगे तो जनवरी में एग्जाम होगा, फरवरी मार्च में तक रिजल्ट आ जाए, तब तक आपका एमए कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस जो है यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है? सेम टू सेम फॉर यूजीसी ने
ठीक है। यूजीसी नेट की तरह आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। कल हम पेपर 1 के लिए मैं एक क्लास इसके सिलेबस डिस्कशन की लेकर आ रहा हूं, या आपको कल का वेट नहीं करना है तो आप जाइए राधेश पाठशाला चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई बेच उदयपद, वहां पे पेपर 1 मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, वहां पर एक सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी डली है वहां पर। और अभी तक मैं आईसीटी, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन कंप्लीट करा चुका हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड इन मैथ अभी हमारी रनिंग में है, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, सेट वालों के लिए तो पूरा पेपर कंप्लीट मिल रहा है आपको लिए, प्रिपेयर होकर जाइए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट से आप पेपर 1 की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए बिना किसी समय के बाद। एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी है। मैंने फिर कहा, एग्जाम किस लिए कराया जा रहा है? ये एग्जाम हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को भरने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी आपके पास 2026 में। एमपीपीएससी का रूल है, जब भी उनको असिस्टेंट प्रोफेसर कराना होता है तब वे एमपी सेट का एग्जाम कराती है। और इस बार भी उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया कि हम जो है इसलिए करा रहा है क्योंकि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालना है 2026 में। जैसे ही एमपी सेट की प्रोसेस प्रक्रिया खत्म होती है, फिर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर आप तभी दे सकते हैं जब आप या तो एमपी सेट क्वालिफाई हो या आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया हो। जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है उन्हें एमपी सेट देने की आवश्यकता नहीं है, वो नेट के सर्टिफिकेट से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। परंतु जिनके पास ना नेट है तो वो एमपी सेट के माध्यम से दे सकते हैं। ज्यादा वहां कट ऑफ भी नहीं रहता एमपी सेट में, तो आप इजीली वहां से क्वालिफाई के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और नेट वालों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बहुत महत्वपूर्ण सेशन था आप सबके लिए। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आई होंगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को कीजिए अपने सभी साथियों के साथ शेयर। और ऐसे विद्यार्थियों तक जरूर राधेश पाठशाला के पहुंचा दीजिए, जो ऐसे विद्यार्थी जो पेड कोर्स सपोर्ट नहीं कर सकते या ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं राधेश्याम केवट अपने इसी राधेश पाठशाला के मंच पे बेच उदयपद 1.0 के माध्यम से कंप्लीट पेपर 1 अच्छे तरीके से आप सबको पढ़ा रहा हूं, जिसके नोट्स भी आपको तुरंत ही मिल जाते हैं, सबके सब टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत जाने की। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए, स्वस्थ रहिए सबसे बड़े, और खूब मन लगा के मेहनत कीजिए। जय हिंद सभी साथियों को।